हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। हम एपी कर रहे थे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही थी। ठीक है, 5.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझना ज़रा। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो चुके हैं इसमें, है ना। अब दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। आपको एपी दिया है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। एपी की वैल्यू है हमारे पास 3, 15, 27, 39 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, वो पूछ रहा है आपको कि इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन है 54th टर्म से। तो हम मान लेते हैं पहले एपी से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कौन कौन सी है। देखो, एपी है, सीरीज़ है, तो आपको फर्स्ट टर्म पता है 3 है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 15 - 3 कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 12। यही है ना। हाँ, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको। अब लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो nth टर्म हो गई, nth ऐसे लिख लो, nth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 132 प्लस 54th टर्म। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो, nth टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी। 132, 54th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d। क्लियर है ना ये चीज़। अब देखो, a से तो a कट कर दो, है ना। nth d की वैल्यू है हमारे पास n - 1, d की जगह 12 पुट किया, इज इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12। n - 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63। ये ऐड हो जाएगा इधर, तो n - 1 इज इक्वल्स टू, पहले ये ऐड कर लेते हैं हम, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और ये जो 12 है ये डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, 12 6 जा 72, है ना। 12 6 जा 72, 4 बचेंगे, 12 4 जा 48। ठीक है, 64 आ जाएगा। n - 1 आपका 64 आ गया। हमें n की वैल्यू चाहिए, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 1 दैट इज़ 65, यानी 65th टर्म जो है वो आपका आंसर होगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इट्स 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसने दो अलग अलग एपी की बात कर रहा है, दोनों की फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगी और दोनों का कॉमन डिफरेंस हम सेम लेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। तो देखो कैसे करोगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1 and first term of second AP is A2 and common difference of both APs is equals to small d। common difference दोनों का small d ले लेते हैं।
तो वो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस दिया है, 100 टर्म्स का, सॉरी। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, देखो पहली एपी की 100 टर्म होगी A1 प्लस 99D, ठीक है, और दूसरी एपी की 100 टर्म होगी A2 प्लस 99D, ठीक है, क्योंकि सेकेंड एपी का आपने फर्स्ट टर्म A2 लिया है, तो A प्लस 99D होगी ना, A फर्स्ट टर्म की जगह हम A2 रखेंगे, है ना। और दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस दिया है, दैट मीन्स ये दिया है आपको, और वो कितना दिया है 100। तो गिवन में हम A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D की वैल्यू इन्होंने 100 दी है। तो जब आप इसको खोलोगे A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। 99D से 99D कट हो गया, तो क्या बचा A1 माइनस A2 बचा, और उसकी वैल्यू आ गई 100। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो पहली एपी की 1000 टर्म होगी A1 प्लस 999D, और दूसरी एपी की 1000 टर्म होगी A2 प्लस 999D, और इन दोनों का क्या चाहिए हमें, डिफरेंस। इसको ओपन कर लेते हैं, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, D भी लिखना है ना, इससे ये 999D से 999D कैंसिल हो गया, A1 माइनस A2 आ गया, और A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है 100, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज ऑल्सो 100, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं। देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 100 से, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर डिजिट नंबर्स आर, उनकी हम सीरीज़ बना लेते हैं। देखो 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर, बट 100 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो आप वो ढूंढो। देखो 102 7 3 100 है ना, 100 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, और आगे अगर मेरे पास 5 आ जाए ना तो 7 5 जा 35 कट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो हमें मिल गया, दैट इज़ 105। तो जो आपकी सीरीज़ मिलेगी वो 105, फिर इसमें 7 ऐड कर लो 112, फिर इसमें 7 ऐड कर दो, ये होगा आपका 119। अब लास्ट डिजिट भी ढूंढनी है आपको 3 डिजिट। देखो लास्ट डिजिट एंड होती है 999 पर, है ना। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 बचा, और 19 आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, 7 2 जा 14 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर 4 आए तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। तो जो लास्ट नंबर है आपका जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994, ठीक है। क्लियर है। अब आपके पास सीरीज़ आ गई। अब ये सीरीज़ है तो इसमें कितनी टर्म्स होगी वो ये पूछ रहा है, वो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सीरीज़ है हमारे पास, तो हमारे पास a भी है 105, हमारे पास d भी है 112 माइनस 105 दैट इज़ 7, और हमारे पास लास्ट टर्म यानी an भी है 994। तो ये लास्ट टर्म का फार्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 994 रखो, a की जगह 105 रखो,
प्लस n-1 और d की जगह 7 रखो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। पहले 994 में से 105 माइनस कर देते हैं और इधर n-1 इंटू 7 रहने देते हैं। ठीक है, इसको माइनस करो। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9-1 8, 889 आ गया। 7 को ले आते हैं डिवाइड में और इधर n-1 बच जाता है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 है ना। 127 टाइम्स पूरा कट हो जाएगा। इधर n-1 है आपके पास, 1 को इधर ले आओ तो 128 n की वैल्यू आ गई। तो देयर आर 128 टर्म्स। ये आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें बीच में निकालना है 4 के मल्टीपल्स, 10 और 250 के। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल ऑफ फोर्स कह रही हूँ, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। पहले हमें ये ढूंढने हैं, है ना। तो देखो कैसे, 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 12 में 4 ऐड कर दो 16 में 4 ऐड कर दो 20। लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 250 है। 4 से डिवाइड करके देखो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10। देखो यहाँ पे अगर 8 होता ना तो हमारा ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता, 4 2 जा 8। तो 8 कब आएगा यहाँ पे, जब 2 की कमी होगी, यानी 248 आपका लास्ट नंबर होगा जो कि 4 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। अब देखो, ये आपको सीरीज मिल गई। आपको क्या निकालना है, कितनी टर्म्स हैं, ये n निकालना है ना। तो देखो सीरीज से हमें क्या मिलता है, a मिल जाता है 12, d मिल गया हमें यहाँ पे 4 और लास्ट टर्म मिल गई हमें यहाँ पे 248। फार्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 248 रखो, a की जगह 12 प्लस n-1 और d हमारा 4 है। पहले 12 को माइनस में ले जाते हैं। ठीक है, और जो आएगा उसके नीचे 4 डिवाइड में आ जाएगा, इधर n-1 रह जाएगा। 248 में से 12 माइनस करोगे 6 3 236, 4 से डिवाइड कर देंगे और n-1 की वैल्यू आ जाएगी। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, है ना। ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n आपका 60 आ जाएगा। 60 टर्म्स होंगी बिटवीन 10 एंड 250 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ दिस AP एंड nth टर्म ऑफ दिस AP आर इक्वल। हमारे पास 2 AP हैं, दोनों AP की nth टर्म निकालनी है और इक्वल रख देना है और n की वैल्यू निकालनी है। पहला AP है आपके पास 63, 65, 67 अप टू सोन। पहले इस AP की nth टर्म निकाल लेते हैं। इस AP से A1 है 53, D जो है वो 63 है, सॉरी D जो है वो 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, और बस यही है आपके पास। तो हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है 63 प्लस n-1, d की वैल्यू 2 है हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 की हमने इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दी। 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n। ये पहली AP की nth टर्म हो गई। अब हमें दूसरी AP लिखनी है
दूसरी AP है हमारी 3, 10, 17, 3, 10, 17 अप टू सोन, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म लिखो A1 3, D इसका 10 - 3 दैट इज़ 7, और इसका बस ये दो चीज़ें हैं ना। अब हमें AN निकालना है, इसका भी nth टर्म, वो होता है A प्लस n - 1 इंटू D। तो A की वैल्यू 3 प्लस n - 1, D की वैल्यू 7, 3 प्लस 7n - 7, 7 की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 7n - 4, ये फर्स्ट वाले की nth टर्म आई, ये इसकी nth टर्म आई, ठीक है। उन्होंने बोला है कि दोनों की nth टर्म को इक्वल रखना है। nth टर्म्स आर इक्वल, तो ये मतलब 61 प्लस 2n को इक्वल रख देना है 7n - 4, है ना। 61 प्लस 4 हो जाएगा और इधर 7n - 2n हो जाएगा, ये 65 हो गया आपका, और इधर 5n हो गया। तो 65/5 ये n की वैल्यू आ गई, जो कि n की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। 13 5 जा 65, तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी हो गई। n की वैल्यू पूछी थी जिसके लिए दोनों की nth टर्म इक्वल हो, तो n की वैल्यू हम 13 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म दी है 16, एक सेकेंड जरा, AP जिसकी थर्ड टर्म दी है 16, और उसने बोला है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करती है, ये दिया है, ठीक है। अब जरा चेक करो, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D की वैल्यू उसने 16 दी है, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग A प्लस 6D उसने फिफ्थ टर्म को लिखूँगी मैं A प्लस 4D प्लस 12 दिया है, ठीक है। देखो सेकंड सिचुएशन से ये केस 1 था, ऐसे लिख लेना, ये केस 2 था। अकॉर्डिंग टू केस 2 हमारा A कट हो जाएगा, 4D इधर आएगा, 6D - 4D इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ से 2D इज इक्वल्स टू 12, और D की वैल्यू आ गई 6। D की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो देखो हम क्या करेंगे, D की जगह 6 पुट कर देंगे, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, या A की वैल्यू 16, 6 2 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और A की वैल्यू आ गई 4। तो A और D दोनों आ गए ना आपके पास। आपको AP फाइंड करनी है, हमें AP निकालनी है ना। तो देखो AP क्या होती है, AP सीरीज़ है, जो कि फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो सेकंड टर्म 4 प्लस 6, थर्ड टर्म ये 10 हो गया, 10 प्लस 6 ये 16 हो गया, 16 प्लस 6। तो हमारे पास जो AP बनेगी ना 4, 10, 16 और 22 अप टू सोन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। AP हमारी ये होगी, ठीक। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, AP की वैल्यू दी है
3, 8, 13 और 253। देखो AP जो होता है, AP की अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1 इंटू D, टर्म फ्रॉम लास्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म तो है हमारे पास 253 माइनस जो टर्म निकालनी है वो n रखोगे 20 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको सीरीज से मिल जाएगी 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 और d की जगह हम रख देंगे 5। तो 253 माइनस ये 19 हो गया है ना, और 19 5 जा 95, 95 माइनस करो भाई, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5 और यहाँ पे 1, 158 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अभी देखते हैं जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। तो आपको देखो 4th टर्म प्लस 8th टर्म, इन दोनों का सम दिया है कितना, 24 है ना, और सम ऑफ 6th टर्म प्लस 10th टर्म ये दिया है आपको 44। तो पहली 3 टर्म्स AP की निकालनी है हमें। ठीक है, चलो करते हैं, इस केसेस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, है ना। देखो पहला जो है वो 4th टर्म प्लस 8th टर्म है, तो 4th टर्म को लिखेंगे a प्लस 3d। केस 1 के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना रहे हैं। 4th टर्म a प्लस 3d प्लस 8th टर्म a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। सिंप्लीफाई करो, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, 2 से डिवाइड हो जाएगी ना पूरी टर्म, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करने के बाद 12। पहली इक्वेशन ये बन गई। केस 2 के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन बनाओ, 6th टर्म यानी a प्लस 5d प्लस 10th टर्म a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। a प्लस 8 2a, 9 और 5 14, d इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी टर्म, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालते हैं। a है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 और ये है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2d और यहाँ पर माइनस 10। 22 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट हो गया, d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 इज इक्वल्स टू 12 और a इज इक्वल्स टू 12, 5 5 जो 25 माइनस 25, a की वैल्यू आएगी 5 3 और 1 माइनस के 13। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये आंसर नहीं आया, इसमें क्वेश्चन में हमें पहली 3 टर्म्स पूछी थी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म तो हो गई माइनस 13। ठीक है, फिर माइनस 13 में 5 ऐड कर देंगे माइनस 8,
फिर -8 में 5 ऐड कर देंगे -3, ठीक है, और अप टू सोन ऐसे चलता चला जाएगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम 19 पर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000, रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 फॉर ईच ईयर, विच ईयर हिज इनकम रीच 7000। देखो उसकी जो पहली सैलरी थी वो 5000 थी, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास ए जो है वो 5000 है, ठीक है। हर साल उसकी सैलरी जो है 200 रुपये इंक्रीज़ होती है, तो ये डी मिला है आपको 200। वो पूछ रहा है कितने टाइम बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, यानी ए एन इज इक्वल टू 7000 कब हो जाएगा उसका, एन वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 7000, ए की जगह 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 200, ठीक है। पहले 7000 में से 5000 माइनस करोगे, फिर ये जो 200 है इसको डिवाइड में लाओगे और इधर n माइनस 1 बच जाएगा। ये कितना बचेगा आपका 2000, नीचे कितना है 200, 20 से 20 कट n माइनस 1 और 2 से ये 10 टाइम्स, तो हमारे पास ये 10 आया इधर और इधर आ गया n माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यानी 11 ईयर्स बाद उसके अकाउंट में 7000 रुपीज़ हो जाएंगे, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 19 के तरह ही है। इसने बोला है रामकली सेव्ड ₹5 फॉर द फर्स्ट वीक में वो ₹5 सेव करती है ना। फिर वीकली सेविंग्स को 1.75 रुपीज़ से इंक्रीज़ करती है, तो ये डी हो जाएगा ₹1.75। तो इस तरह से अगर वो हर वीक इतना रुपया सेव करती है तो कितने वीक्स के बाद उसकी सेविंग यानी ए एन जो है वो 20.75 हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। एन वीक के बाद उसकी सैलरी ये हो गई, तो हमें एन फाइंड करना है। तो चलो क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 20.75 रखेंगे इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 1.75। पहले 5 को उधर जाके माइनस करना है आपको, है ना। तो ये हो गया 15.75। पहले हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, है ना। इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 1.75। इस 20.75 में से 5 माइनस करोगे तो 15.75 बचेगा, और तब ये 1.75 नीचे लेकर आओ और इधर n माइनस 1 बचेगा। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। कट करते हैं, 25 से कट करते हैं। 25 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150 और 7 जा 175, और ये 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75, 7 9 जा 63। तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n माइनस 1 का 1 इधर लेकर आओ, 1 इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 10। तो 10 वीक्स हमारा आंसर आ गया। 10 वीक्स के बाद उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।